दोस्तों आपको टीवीएस रेडर 125 और हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125 में से कौन सी बाइक चुननी चाहिए अपने लिए और कौन सी बाइक खरीदना इस 2021 की नवरात्रि, दीपावली और धनतेरस में सही रहेगा आपके लिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम दोनों बाइकों के प्राइस को कंपेयर करेंगे। अगर हम टीवीएस रेडर के टॉप मॉडल मतलब कि डिस्क ब्रेक वाले की बात करें तो इसके लगभग एक शोरूम प्राइस है 86,000 रुपए, और वहीं सुपर स्प्लेंडर की बात करें डिस्क ब्रेक के साथ इसके टॉप मॉडल की तो ये आपको लगभग 78,000 रुपए की मिलेगी। तो यहां पर भी लगभग 8,000 रुपए का अंतर है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो टीवीएस रेडर 125 टॉप मॉडल आपको लगभग 1,02,000 रुपए या फिर 1,01,000 रुपए में आपको मिल जाएगी ऑन रोड प्राइस में। और वहीं अगर हम सुपर स्प्लेंडर की बात करें तो 90 से 95,000 रुपए के बीच में ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस में डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाएगी। बाकी कंफर्म प्राइस के लिए आप अपने नजदीकी डीलर पर जरूर संपर्क करें। तो यहां पर आपने देखा कि लगभग 8,000 रुपए का अंतर है। तो अगर आप 8,000 रुपए ज्यादा देते हैं टीवीएस रेडर के लिए तो उसमें आपको क्या मिलेगा, और अगर आप कम देते हैं तो सुपर स्प्लेंडर में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले हम दोनों बाइकों के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी और जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपके पास चाहे आपकी नई बाइक है, चाहे पुरानी बाइक है, और चाहे बैटरी वाली है और चाहे पेट्रोल वाली बाइक है, अब चाहे बाइक हो, स्कूटर, कार हो, आप उस पर लगाएं बीपीएम मोटो केयर का M2R प्लस पॉलिश। ये आपकी बाइक के कलर को प्रोटेक्ट रखेगा, उसको चमका के रखेगा, और आपकी बाइक, स्कूटर, कार की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी और आपकी बाइक ज्यादा दिनों तक चमकती रहेगी। तो इसके लिए आप इसको अमेजन से खरीद सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं रेडर की और सुपर स्प्लेंडर की। तो रेडर में अगर आप 8,000 रुपए ज्यादा देते हैं तो उसमें आपको एलईडी डीआरएल के साथ फुली एलईडी लाइट मिलेगी जो कि देखने में ज्यादा अच्छी लगेगी, जो कि आपको सुपर स्प्लेंडर में आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी जो कि बहुत पुरानी बात हो गई। तो यहां पर अगर फ्रंट की बात करें तो यहां पर ज्यादा फीचर्स भी मिल रहे हैं और देखने में यंग जनरेशन के हिसाब से, चाहे जिस जनरेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो रेडर आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिखेगी। अब अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो रेडर में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, आपको टाइम भी मिलेगा और आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा, गियर सजेशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा और माइलेज भी बताएगी आपको बाइक। उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और जबकि आपको सुपर स्प्लेंडर में बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एनालॉग मीटर मिलेगा जिसमें आपको ट्रिप मीटर भी नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा अगर हम सुपर स्प्लेंडर की एक लाइन में आपको बताएं तो इंजन मिलेगा, एक बाइक मिलेगी और जिसमें आपको 125 सीसी का पावरफुल इंजन मिलेगा और आप उसको चलाते रहिए। नीचे भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ना तो ट्रिप मीटर है और ना ही डिजिटल मीटर है, सिर्फ आपको आगे देखना है और अपनी बाइक को चलाना है। वहीं टीवीएस रेडर में आपको मीटर में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और लुक भी आपको इसमें बहुत जबरदस्त मिल जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं टीवीएस की थोड़ी सी बड़ाई कर रहा हूं, अभी मैं आगे आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। तो अगर आप 8,000 रुपए ज्यादा देंगे तो रेडर में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, वहीं सुपर स्प्लेंडर में 8,000 रुपए कम लगेंगे तो उसमें उसी हिसाब से आपको फीचर्स मिलेंगे। अब यहां पर अगर हम जैसे इंजन की बात करें कि भैया इंजन किसका ज्यादा पावरफुल है, तो टीवीएस रेडर का इंजन ज्यादा पावरफुल है सुपर स्प्लेंडर से, क्योंकि उसमें लगा है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन जिसमें आपको 11.2 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 11.2 न्यूटन मीटर की 6000 आरपीएम पर। 5 गियर इसमें आपको मिल जाते हैं। वहीं सुपर स्प्लेंडर की हम बात करें तो इसमें 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको 10.7 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर, और 10.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 आरपीएम पर। इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाएंगे। ब्रेक की हम बात करें तो सुपर स्प्लेंडर में आपको आगे 130 mm की और पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, और आगे आपको 80-118 का, पीछे 90-90-18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। डायमेंशन की हम बात करें सुपर स्प्लेंडर की तो इसकी सीट हाइट है 799 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस है 1273 mm, वजन है 122 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक इसमें 12 लीटर का लगाया गया है। और रेडर के डायमेंशन की बात करें तो इसकी सीट हाइट है 780 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, व्हील बेस 1326 mm, वजन 123 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक इसमें 10 लीटर का लगाया गया है। तो यहां पर सीट हाइट थोड़ी सी कम है टीवीएस रेडर की। ब्रेक और टायर की बात करें तो आगे 240 mm की डिस्क ब्रेक है टीवीएस रेडर में, 130 mm की ड्रम ब्रेक है, आगे 80-117 का ट्यूबलेस टायर, पीछे 190-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि टीवीएस रेडर स्पेक्स और फीचर्स में ज्यादा बेटर है हीरो की सुपर स्प्लेंडर से। अब चाहे इंजन की बात करें तो इंजन में भी 3 वाल्व की टेक्नोलॉजी लगी है टीवीएस रेडर में, इसलिए ज्यादा पावरफुल इंजन भी उसमें मिल जाएगा। और डायमेंशन में आपने देखा कि सीट हाइट थोड़ी सी कम है टीवीएस रेडर की, इसलिए अगर शॉर्ट राइडर भी चलाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी है टीवीएस रेडर की और टायर भी ज्यादा चौड़े हैं टीवीएस रेडर के। तो यहां पर आपने सारी चीजें देख ली। अब हम माइलेज को कंपेयर करेंगे तो माइलेज मैंने पर्सनली चेक की है हीरो की सुपर स्प्लेंडर की, जो कि लगभग मुझे मिली
थी 60 से 65 की, आप 62-63 मान सकते हैं, 65 भी आप मान सकते हैं। वहीं अभी टीवीएस रेडर की मैंने माइलेज को नहीं टेस्ट किया है, आएगी तो मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन आप इसमें भी 60-65 की मान सकते हैं। अब कुछ ज़्यादा दे दे तो उसकी मैं कोई गारंटी आपको नहीं देता हूं। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें कि भैया आपको बाइक कौन सी खरीदनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मैंने फीचर्स, स्पेक्स, ये सारी चीज़ें बताई, तो उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये बंदा टीवीएस रेडर की ज़्यादा बड़ाई कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब आप रिजल्ट जान लीजिए। अगर आपका बजट कम है और आपको फीचर्स से कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसी बाइक चाहिए जिस पर आप ज़्यादा लोगों को बैठा सकें और उसमें किक भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 125 सीसी बाइक ढूंढ रहे हैं और आप सोचेंगे भैया किक नहीं है, मेरी खराब हो गई तो ऐसा क्या होगा, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे अपाचे ले लो, R15 ले लो, पल्सर ले लो, किसी बाइक में आपको किक नहीं मिल रही है तो क्या उनके ग्राहक नहीं चला रहे? चला रहे हैं। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में ये भरा है कि भैया किक होनी चाहिए, तो आपको हीरो की सुपर स्प्लेंडर लेनी चाहिए। वो आपको कम कीमत में मिलेगी, माइलेज भी मिलेगी, पिकअप भी मिलेगा, लंबी सीट भी मिलेगी, आप 2-3 लोगों को बैठा सकते हैं। मतलब कि आप अच्छी तरीके से, अगर आप काम के लिए ले रहे हैं, आपका पर्पज ये नहीं कि ज़्यादा अच्छी दिखे, ज़्यादा मॉडर्न दिखे और ज़्यादा यंग जनरेशन के हिसाब से दिखे, तो मतलब वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। आपको सिर्फ और सिर्फ 125 सीसी की बाइक कम कीमत में चाहिए। आपको मॉडल और डिजाइन से, आपको फीचर्स से, आपको डिजिटल मीटर से, आपको एलईडी डीआरएल से कोई मतलब नहीं है, तो आपको सुपर स्प्लेंडर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप 8,000 रुपये ज़्यादा दे सकते हो, आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, जैसे कि माइलेज भी अगर आपको बताती रहे बाइक, तो आप उसी हिसाब से बाइक को चलाओगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल सके, क्योंकि भैया 100 के ऊपर पेट्रोल चला गया है तो आपको माइलेज तो चाहिए। अब ऐसे में अगर जैसे आपकी बाइक गियर सजेस्ट कर रही है कि भैया गियर कम करिए, गियर ज़्यादा करिए, तो ऐसे में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको माइलेज भी पता चल जाएगी और गियर सजेशन भी मिलेगा। टाइम भी आप देख लेंगे, कहीं जा रहे होंगे तो आपको इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो टीवीएस रेडर में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक नया फ्रेश लुक मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए फीचर्स, स्पेक्स, मॉडल और इस नए 2021 और मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो टीवीएस रेडर कहीं ज़्यादा बेटर है हीरो की सुपर स्प्लेंडर से। अब लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं उनके लिए सुपर स्प्लेंडर बेस्ट रहेगी। तो अब आप लोग देख लीजिए कि अगर आप 8,000 रुपये देंगे तो आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आप 8,000 रुपये कम देंगे तो आपको ट्रिप मीटर भी नहीं मिलेगा, जिससे अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ट्रिप मीटर को जीरो कर लें, आपको माइलेज पता चल जाए या कन्फर्म आपको किलोमीटर पता चल जाए। अगर आप ओडोमीटर में देखना भूल गए तो उसमें ये भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अब आपको देखना है कि आपको फीचर्स चाहिए या फिर आपको कम कीमत में बाइक चाहिए। मैंने तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि बाइक को बिल्कुल चमकाने के लिए, उसके कलर को प्रोटेक्ट रखने के लिए और बाइक को ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक चमकती रहे, उसकी वैल्यू बनी रहे, कभी आप बेचना चाहें तो बेहतर तरीके से बिक सके, ज़्यादा पैसे उसके मिल सके आपको, तो उसके लिए लगाइए बीपीएम मोटो केयर का M2R+ पॉलिश, जो आपकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू दोनों बरकरार रखे और आपके स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखे। तो यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।